सतगुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संयंत विहतो कर्मा जातस्तयेव परोपभूय समान व्याधि तेवस्तदुःखये मूलस्य निर्हितं सेवातगय्यम् निरहितं सेवामहे। बिना रुकावट के सेवा अगर मिल जाए तो हमें अलग से किसी हिमालय जाकर उपासना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुनिए, आप नित्य सुपारी को भी गणेश मानते हैं और उसकी नित्य सेवा करते हैं तो आपको हिमालय नहीं जाना पड़ेगा। घर सुपारी से ही आपका कल्याण संभव है, आपका कल्याण निश्चित है। आपने कोई भी पत्थर उठा लिया, मकान बन रहा, और उस पत्थर को रख दिया आपने सिंदूर लगा करके और मान लिया कि यह गणेश है, तो आपका इससे ही कल्याण होगा। पर अनिरितम अनावृत सेवा चाहिए, चाहे रोने की परिस्थिति हो चाहे हंसने की, दोनों स्थिति में सेवा चलनी चाहिए। चाहे मर जाए घर में कोई, चाहे पैदा हो जाए घर में, पर सेवा चाहिए। नित्य प्रभु के साथ संकलन रखो अपना। त्वया नवरधौ तदमूल ख्याताम। परमात्मा कह रहे हैं सौनक ऋषि से कि आज नारद जी की सेवा करने के लिए सनत कुमार व्याकुल हैं और नारद जी अपनी परेशानी बता रहे हैं। महाराज, मैंने संकल्प लिया है, व्रत लिया है। क्या व्रत लिया है? तो कहा मैंने व्रत लिया है कि मैं किसी के घर का पानी नहीं पीऊंगा, किसी की देहरी नहीं चढ़ूंगा। कब तक? तो कहा जब तक मेरे पिता शांति को प्राप्त नहीं हो जाते। मेरे पिता शांत हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं और बीमार हैं। मैं उनके लिए निकला हूं और मैंने वचन दिया है भक्ति माता को कि उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को मैं चेतन कर दूंगा और भक्ति को मैं प्रसन्न कर दूंगा। उसके बाद ही मैं आहार ग्रहण करूंगा, निद्रा ग्रहण करूंगा। ये बड़ा संकल्प है महाराज। अपने माता पिता की खुशी के लिए जो सोना जगना सब भूल जाए, ऐसी औलाद चाहिए। है कैसा युग आ गया है। माँ को नींद है कि नहीं है किसी को पड़ी नहीं है। पिताजी को नींद आती कि नहीं आती किसी को पड़ी नहीं है। केवल अपनी नींद के चक्कर में ले रहे मौज। हमें नींद आए कैसे ये सोच रहे हैं। माता पिता सो रहे हैं कि नहीं सो रहे, नहीं कोई फिक्र है। युग के साथ, समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। पहले ज्यादा संख्या ऐसे बालकों की थी जो माता पिता के लिए जीवन कुर्बान करते थे। आज ऐसे बालकों की संख्या ज्यादा है जो अपने लिए ही जीना चाहते हैं। किसी के लिए उनके पास समय नहीं है, वफादारी नहीं है, उनके पास किसी के लिए भी समय नहीं है। और जिस आदमी के पास में समय की कमी आ गई दूसरों के लिए, समझ लो उसके लिए भी समय नहीं रहेगा। समय उसे छोड़ के भाग जाएगा। जिसके पास दूसरों के लिए समय बचा हुआ है उसका साथ समय देता है। जिसके पास दूसरों के लिए समय नहीं है उसका साथ समय नहीं देता। कुछ दिन के बाद समय उसका साथ छोड़ देता है। इसीलिए आप सबके लिए समय निकालो। एक दिन दुकान छूटेगी, व्यापार छूटेगा जब तुम नहीं रहोगे दुनिया में। तो आज से थोड़ा थोड़ा छोड़ने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा जमाने की कोशिश करो। सेटल कर दो उस जिंदगी को, अपनी जगह पर आदमी को खड़ा कर दो इतना ज्यादा कि आपकी चीजों को संभाल सके। व्यापार दुकान ये सब चल जाता है क्योंकि ये चलन है।
हमारे बगैर दुनिया चल जाएगी। दुनिया, बहुत दुनिया के लोग हैं दुनिया में चलाने वाले। हम नहीं थे तब भी कथाएं होती थी, हम नहीं रहेंगे तब भी कथाएं होंगी। बस इतना है कि जो कथा हो रही है हमारे मुखारविंद से, इससे अच्छी होगी या इससे बुरी होगी या इससे कम होगी या इससे और अच्छी होगी, बस परिवर्तन तो आएगा, पर ये सब चलता रहेगा।